तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का होमवर्क से 3.0 का टेस्ट नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है यह 1 अक्टूबर 2025 को प्रभावी हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। और इसकी बात करें भारत और यूरोप मुक्त व्यापार की, तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच शुरू किया गया है। दूसरा कथन है यह निवेश और रोजगार सृजन से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को शामिल करने वाला भारत का पहला एफटीए है। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दावा किया है कि राज्य का बालोद देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का ये जो बालोद जिला है वो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। अगला क्वेश्चन, पीएम सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक केंद्रीय परियोजना है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में 1000 सरकारी आईटीआई का कार्यकल्पना करना है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सहकारी मल्टीफीड इम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ईआई विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया गया। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया। अगर गुजरात की बात करें तो इसे गिफ्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 के विषय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एआई द्वारा संचालित यह बेहतरीन दुनिया के लिए वित्त को सशक्त बनाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र स्टैंडिंग में कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10वां स्थान स्थापित किया है शीर्ष से। भारत जो है वो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में 10वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेट विलेज प्रोग्राम द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन नंबर 1 है वीवीपी मतलब वाइब्रेट जिले प्रोग्राम द्वितीय 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये बिल्कुल सही है। वीवीपी द्वितीय को केवल पाकिस्तान की सीमा से लगे चुनिंदा राजनीतिक गांवों में लागू किया गया है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान नहीं होगा जब, बल्कि भारत से सटे प्रत्येक देश की सीमा जो भी जिला भारत के हैं और किसी अन्य देश के साथ जुड़े हुए हैं, सीमा बनाता है, तो उसमें ये लागू किया जाएगा। कुल 17 जिलों में लागू किया जाएगा। और इसका प्रथम चरण की बात करें वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को, तो ये 2022 में लागू किया गया था, और द्वितीय चरण की बात करें तो ये 2025 में लागू किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2025 से 28 तक के लिए। अगला क्वेश्चन, 2025 में गांजा के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन नंबर डी डोनाल्ड ट्रंप ने। गांजा और इजराइल के मध्य चल रहे युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति सूत्रीय योजना रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2025 में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार भर में 75 लाख महिलाओं को पहले चरण में प्रत्येक को कितना वित्तीय सहायता मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 10,000। अगला क्वेश्चन है 24 सितंबर 2025 को लद्दाख राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किस शहर में हिंसक हो गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेह में। अगर लद्दाख की बात करें तो इसकी स्थापना 31 सितंबर 2019 को हुआ था। विंटर गेम 2025 की बात करें तो प्रथम चरण का आयोजन जो है लद्दाख में किया गया था।
हेमिस फेस्टिवल भी लद्दाख में ही मनाया जाता है। अगला है दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्तीय पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना का क्या नाम है, जिसने सितंबर 2025 में 7 साल पूरे किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा की बात करें तो इसकी स्थापना 2008 में किया गया था। अगर जननी सुरक्षा योजना की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में उद्घाटन किए गए मिजोरम के पहले रेल कनेक्शन का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैराबी सैरांग लाइन। अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की राजधानी जो है पूर्वोत्तर भारत का रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला चौथी राजधानी हो गया। अगर प्रथम की बात करें तो वो गुवाहाटी है असम की। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, इसरो द्वारा 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किए जाने वाले उपग्रह निसार का पूर्ण रूप क्या है। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह नासा और इसरो के संयुक्त एक ऑपरेशन है। अगला है भारत ने अपने मूल 2023 के लक्ष्य से 5 वर्ष पहले 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का कितना प्रतिशत हासिल कर लिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 20%। 2030 तक इसका लक्ष्य 30% था। इंडोनेशिया और को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वां ब्रिक्स सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत अंटार्कटिका में कब तक मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2029 तक 29 तक। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ब्रिक्स का 10वां सदस्य इंडोनेशिया बना, ये बिल्कुल सही है। यूएनओ में 193वां देश दक्षिणी सूडान बना, ये भी सही है। नाटो का 32वां सदस्य फिनलैंड है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो फिनलैंड है वो 32वां सदस्य नहीं 31वां सदस्य है। और 32वां सदस्य की बात करें तो अगर 32वां सदस्य की बात करें तो वो स्वीडन है। आसियान में शामिल नवीनतम देश तिमोर लेस्टे हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी और डी सही हो जाएगा, केवल सी गलत है। अगला फ्यूचर मिनरल फोरम का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका राइट है जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रियाद सऊदी अरब में किया गया। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, ग्लोबल वायर पावर इंडेक्स में के अग्रणी देशों का सही क्रम क्या है 2025 के अग्रणी देशों का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, रूस, चीन, भारत। अगला क्वेश्चन है स्वामित्व योजना के तहत संपली कार्ड वितरण करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है। तो मिजोरम हो जाएगा। इसका राजधानी आइजोल जो है वो पूर्वोत्तर के रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला चौथा शहर बन चुका है, चौथा राजधानी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, कथन में से कौन सा गलत चूज करना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जामनगर गुजरात में बनने की घोषणा की गई है, ये सही है। ऑपरेशन शरद हवा बीएसएफ द्वारा राजस्थान में चलाया गया, ये भी सही है। मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ये भी सही है। पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत पटना में किया गया, ये गलत है क्योंकि पटना में नहीं, इसका जो शुरुआत है वो प्रयागराज में किया गया था महाकुंभ के दौरान। बिमस्टेक ने एक डिजिटल करेंसी की शुरुआत की जिसका नाम क्या है। तो बीमकॉइन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बिटकॉइन की बात करें तो ये दुनिया की पहली आभासीय मुद्रा है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लखपति दीदी एसबीआई द्वारा चलाया गया था। भारत सरकार द्वारा 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य कब रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। कवचन आपदा प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सी राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हुए केवल करंट अफेयर का ही बाकी का जो 50 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।